हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग 77 गणतंत्र दिवस में पहुँच चुके हैं। तो भाई सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान आगे भी हम लोग साथ बने रहें, ऐसे हमारा प्रार्थना है। और बहुत अच्छी बात है और अभी स्पीच शुरू नहीं हुआ है, 10:15 हो गया है। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे देश के नंबर 1 जो राष्ट्रपति हैं वो झंडा फहराएँगे, फिर जो मोदी साहब हैं उनको मौका मिलेगा। और फिलहाल तो अभी मोदी साहब 10:15 के आसपास राष्ट्रीय समर स्मारक पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जहाँ राष्ट्रपति जहाँ अपना रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है। तो बढ़िया है, अच्छा लगा। तो ड्रेस कोड देख रहे हैं मोदी साहब का, तो नीला जैकेट, ब्लैक कुर्ता, व्हाइट पैजामा के साथ और पगड़ी लाल। बहुत अच्छा। कुछ संदेश तो है ड्रेस कोड से, तो उसको डिकोड करेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ भाई माथे पे ही लाल बांध रखे हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि माथे पे लाल बांधने का क्या मतलब है। और ड्रेस कोड में सॉरी, काला नहीं है कुर्ता उनका, डार्क ब्लू में है, डार्क ब्लू। अच्छा है। लेकिन कुछ भी कहिए, राजनाथ साहब का जो धोती पहनने का स्टाइल है ना, ऑसम है। गजब है, मस्त है। ऐसा मतलब स्टाइल में धोती पहने हैं जैसे पहले के टाइम में महाभारत में, चाहे उस समय जब युद्ध में जब जाते हैं ना धोती पहन के, उस टाइप का। काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा राजनाथ साहब का। मेरे को मोदी साहब के ड्रेस कोड में तो संकेत छुपा है, क्योंकि डार्क ब्लू है ना, ब्लैक नहीं है, डार्केस्ट ब्लू है। लेकिन राजनाथ साहब के जो ड्रेस कोड है वो भी अच्छा है। तो क्योंकि राजनाथ साहब तो धोती ही पहनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए वो तो ठीक है, इनका अभी चल रहा है। और मोदी साहब का जो पगड़ी है वो लाल है, चुनरी से बना हुआ है और नीचे में ग्रीन है। पहले लाल है, नीचे में ग्रीन है और फिर येलो है। इसको समझना पड़ेगा। देखिए बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, इनका एक एक स्टेटमेंट, एक एक बोली, एक इशारा देता है हर एक चीज़। तो इसको हम समझते हैं क्या है नहीं है। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आते हैं थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में। भाई साहब क्या हो गया है ये ना, जो मेरा नहीं, ये देखिए गोल्ड 5100 को क्रॉस कर गया था, अभी 50-96 आया। 5100 को क्रॉस करके अभी 50-96 आया है सर। बहुत खतरनाक टाइप का मतलब इसमें गैप अप दिख रहा है। तो चलिए फ्यूचर है, आज तो अपना मार्केट क्लोज है ना, क्योंकि गणतंत्र दिवस पे छुट्टी होता है, तो मार्केट तो आज अपना क्लोज है। 5101 से भी ऊपर जाके इसने जो है ना, ये 5126 27 तक चला गया। बताइए इतना भयानक तेजी। और फिर अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे महाराज है, इसको नॉर्मल बोला जाएगा 5126 का। तो आप बोलोगे सर तो इसमें कितना मतलब भागा है, तो है ना अपने पास है डिटेल। ये देखिए 4913 था, 4913 से 5126, मतलब जो हाई था वो लेते हैं, 5126 को माइनस करेंगे 4913 से, तो 213 पॉइंट का तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी बात है भाई। तो आप बोलोगे अच्छा, तो बड़ी बात क्या है इसमें? तो बड़ी बात ये है कि ये तकरीबन आपको कितना परसेंट भागा गोल्ड। तो गोल्ड कहीं ना कहीं आपको 4.2%, मतलब 4.3%, मतलब इसी तरह का आपको तेजी दिख रहा है गोल्ड में। 4.3, 4.2 है ना, यही 4.3% का तेजी गोल्ड फ्यूचर में दिख रहा है। जब हम लोग का फ्राइडे को क्लोज हुआ 2:30-3 बजे, और वहां से अभी तक इतना परसेंट का तेजी दिखा है। मतलब ये 2100, मतलब 5126 तक का मैंने लिया है, तो ठीक है, बढ़िया चीज है। और सिल्वर, भाई साहब सिल्वर को मत बोलना। तो आप बोलोगे क्यों सर, सिल्वर में क्या हुआ? वो भाई 98.02 था, ठीक है, 98.02 था। और वहां से सिल्वर अभी भाग के कितना गया देखिएगा, 107.52। आप बोलेगा अरे बाप रे बाप, 107.52। भाई साहब क्या बोले, 107 पॉइंट इतना भाग गया है। तो आप बोलिएगा सर कितना परसेंट का तेजी समझा जाए? बोल, दिख रहा है भैया 10% मोटा मोटी तेजी आपको दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर 10% का तेजी, भाई क्या बोले यार, कुछ आप समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि क्या बोले। तो वही जो हम आपको उदाहरण दिए थे ना, वही उदाहरण यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? भाई कोई और छोर नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर, सिल्वर को हम लोग सिल्वर 20 से करते हैं, कि कुछ लोगों को लगता होगा कि सर हाँ, एक कमेंट्स देखे थे इसीलिए हम बता देते हैं। कोई बात नहीं, बुरा मत मानना साहब कोई भी, नहीं तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे, फिर हमारे उसमें दिक्कत हो जाएगा अगर आप कोई बुरा मानते हैं तो। तो ये 292 पे क्लोजिंग था। बोला गया कि सर एनएबी को देख के ट्रेड किया जाए। तो हम बोले ठीक है भाई देख लेते हैं। तो ये एनएबी 296 का है। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर एनएबी से नीचे ट्रेड कर रहा है तो खरीद लेना चाहिए। भाई देखो ठीक है, हम मानते हैं आई एन ए बी जो है ये सब ठीक है, ये अपनी जगह है,
बात समझ में आई? ये सब अपनी जगह है। आप सोचिएगा बांध कहाँ बना सकते हैं? बांध आप कहाँ बना सकते हैं? आप बताओ? जो नदी का हम उदाहरण आप लोगों को दिए थे ना, वो हम बहुत सोच समझ के आप लोगों को वो उदाहरण सेट करके दिए थे कि मुझे पता है इन चीज़ों का, जो मेरे को है, तो अब इसका उपाय भी ये देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको एक नदी का दिखाया, बहुत प्यारा-सा नदी है बहता हुआ, और इसका विकराल रूप दिखाया। तो जब नदी शांत है ना, तब तो उसपे बाँध बन जाएगा, तब तो उसपे बाँध बन जाएगा। लेकिन बाढ़ पे क्या बाँध बनेगा? इस बात को समझिए, बहुत बड़ी बात है सर। जब बाढ़ आता है ना, तो बाँध नहीं बनता है, कोई सीमा नहीं रहता है। नदी पे बाँध बन जाएगा, बाढ़ पे नहीं। जब बाढ़ आता है ना, तो बाँध टूटने का खतरा रहता है। बनने का आज तक देखे हैं कभी बाढ़ आया तो कोई बाँध बनाया है? बाँध पहले से बनाता है, जब बाढ़ आता है तो टूटने का खतरा रहता है। तो मैं अपने सभी फैमिली मेंबर से यही कहूँगा कि हम लोगों ने तैयारी किया, हम लोगों ने वेट किया, हम सभी लोगों ने इसका बेनिफिट देखा। जो नए हैं, सर मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बाढ़ है। क्या लेवल जाएगा, क्या जाएगा, ये हम एक सेट करते हैं। आपको 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं कि इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, क्योंकि जब बोलना था तब तो बोल ही दिए, और उससे डबल अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से रफ्तार दिख रहा है हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत प्यार से समझिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। दोनों गोल्ड सिल्वर दोनों, चाइना, अमेरिका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये ग्रीनलैंड है ना, ये एक कहीं ना कहीं, देखिए वर्ल्ड अगर लड़ाई करता है तो कहीं ना कहीं एक जगह तो डिसाइड करेगा ना, जहां आके वो मतलब लड़ाई कर पाए, जहां आके वो लड़ाई कर पाए, एक जगह तो डिसाइड करेगा ना, बिना जगह का कैसे होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीनलैंड वही जगह बना हुआ है और वहां वो चीज देखने को मिलेगा। आप बोलो क्या मतलब? सर देखो, रूस, चाइना अपना सेना ग्रीनलैंड के उस साइड में प्रैक्टिस कर रहा है, अपना अमेरिका बोलता है ग्रीनलैंड दे दो भाई, यूरोप वालों, डेनमार्क बोला कि नहीं पहले मारेंगे फिर देखेंगे। तो आप बोलोगे सर डेनमार्क का क्या पावर है? बात सही, डेनमार्क का कोई पावर नहीं है, लेकिन 100 सुअर मिलकर एक शेर का भी कभी शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत मतलब उलट पलट है। पूरा यूरोप अमेरिका से साथ छोड़ दिया है, कहीं अकेला अमेरिका की तो नहीं तांडव मचाएगा, और मचा सकता है, मचा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मचा सकता है। यूरोप विरोध कर रहे हैं, कनाडा इसमें सबसे आगे है, बहुत मतलब असंतुलित काम चल रहा है। चाइना में जो उनके मिलिट्री के जो हेड थे, प्रमुख थे, उनको चाइना, आज का न्यूज है कि कहीं ना कहीं सल्टा दिया है। मतलब सल्टा देने का मतलब कि चाइना के जो नज़दीकी, जैसे सी जिनपिंग के नज़दीकी होते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह, नेता, अपना नेता के वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ जो भी नज़दीक के कम्युनिस्ट है, तो वहाँ जो भी नज़दीक के सेना अध्यक्ष है, उनको शायद डेथ वगैरह हो गया है, शूट आउट, गन शूट आउट में ऐसे कुछ हुआ, सुनने में आ रहा है न्यूज। जब चाइना से न्यूज आ रहा है तो क्या सही है क्या गलत है भैया राम जाने, वहाँ तो चाइनीज़ को नहीं पता चलता है कि इतना मतलब वो चलता है। तो इस तरह से काम चल रहा है। अच्छा, एक गाड़ी का मैं वही अभी देख रहा था गणतंत्र दिवस में, एक गाड़ी मोदी साहब का आया है, जिसमें गाड़ी का नंबर पता है क्या है? आप बोलोगे क्या? 3333, मतलब 4 तिग्गी गाड़ी का नंबर है। तो अच्छा है ना? तो इसमें मतलब बढ़िया है, गाड़ी का नंबर है, जिसमें प्रणब मुखर्जी शायद की, मैं भी 1 मिनट देख लेता हूँ। नहीं, पता नहीं, दूसरे एंटोनी कोस्टा। अच्छा, जो मुख्य अतिथि हैं, उनको लाया गया है, एंटोनी कोस्टा को। गाड़ी का नंबर शानदार था, मोदी साहब ने उनका बहुत अच्छा वो वेलकम किया है ना? बाकी ठीक है, तो गाड़ी का नंबर देखिए होगा 3333। अच्छा, शानदार नंबर है भाई, 3333, जबरदस्त नंबर है। तो चिंता मत करिए, अपना भी टीवीएस का नंबर 3333 है। बस आगे में 0 लगा हुआ है। जस्ट जोक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। वही मैं गाड़ी का नंबर देखा, मैंने वाह बढ़िया नंबर है। चलिए कोई नहीं, तो मेरा ध्यान है उस पे हम चलेंगे, अभी होने दीजिए थोड़ा, क्योंकि देखिए मोदी साहब का जो एक-एक वर्ड होगा ना आज, उसको नहीं डिकोड करिएगा ना, नहीं समझ पाइएगा। आप 15-20% का रैली छोड़ दीजिएगा। 15 अगस्त को हम लोग ने जो आया उस पे डिकोड किए, उस पे समझने का कोशिश किए, और हम लोगों ने वहाँ बेनिफिट बनाया। आज वही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो अभी गोल्ड सिल्वर पर बात हो रही थी, तो गोल्ड सिल्वर इतना अंधाधुंध बढ़ रहा है कि सर नहीं आप समझ सकते हो। बस ये कर सकते हो कि जो चल रहा है उसको चलने दोगे, और कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे बोले थे ना, नदी है, तो नदी जब चलती है तो लोगों का घर बसाती है और समाज को आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन यही नदी जब अपने साइड को तोड़ के जब निकलती है ना, तो फिर भाई साहब वो बाढ़ हो जाता है, और बाढ़ किसी का भला नहीं करता है, वो विध्वंस फैलाता है। हाँ, ये है कि नया सृष्टि का निर्माण भी करता है, वो अलग बात है, बाकी यहाँ विध्वंस ही फैलाता है। और जिस तरह से गोल्ड सिल्वर भाग रहा है, तो ये भाई
बहुत ही वो है। आप बोलोगे सर तो फिर हम ईटीएफ से कवर करें, अरे भैया ये डिजिटल है, ये डिजिटल है, इस चीज को समझिए आप लोग। ये कोई फिजिकल नहीं है कि आपके हाथ में है आपको विश्वास है, नहीं, ये डिजिटल है। इसके बदले खरीद रहा नहीं खरीद रहा, कौन इसका गारंटी ले रहा है? कोई ले रहा है तो बताइए। गोल्ड 37%, 200, 38%, 200 मूविंग से डिफरेंस है। ऑलरेडी 200 मूविंग तो ऐसे घूम गया है कि क्या बताएं। ठीक है, गोल्ड में ये ऐसा डिफरेंस नहीं दिखता है, जनरली नहीं दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा डिफरेंस हो नहीं सकता है। ऐसा डिफरेंस हो नहीं सकता है, ये भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता, होता है, यही मार्केट है। और अभी बाढ़ आ चुका है। अब आप बोलोगे सर तो फिर इस पे क्या करना चाहिए? भाई देखो 172 तो मेरा ईटीएफ का है, मुझे अब ईटीएफ जो है ना लॉन्ग टर्म में है, मैं वही होल्ड करूंगा। बाकी स्विंग में बहुत छोटे अमाउंट से करूंगा, चाहे नहीं करूंगा, शांत रहूंगा। ठीक है, जो भी है मार्केट में खाना क्या है, बाढ़ आता है ना तो सबसे पहले देखिएगा, आदमी जो अपना इंपॉर्टेंट जैसे गाड़ी गुड़ी है उसको बचाने का कोशिश करता है एक टाइम तक। जब वो अब उसको ऐसा थोड़ी है कि माथा पे उठा के छत पे चढ़ा देगा, वो बाढ़ आएगा, डुबाएगा, तो भाई सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोई गाड़ी का मकान गाड़ी वाला, चाहे गाड़ी का मालिक वाला क्या करेगा? बोलेगा डूबो यार, पहले खुद तो बच ले, गाड़ी तो बाद में बचा लेंगे। सिल्वर में 116% का डिफरेंस आ गया, और 200 मूविंग से 200 मूविंग ऑलरेडी अप हो चुका है, बहुत अप हो चुका है, वहां से 116%। सर ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है, इस तरह का जो घटना है ना, ये सर बाढ़ वाला मतलब दुर्घटना के तरफ प्रतीत हो रहा है। और इसमें आप ही बताओ, बाढ़ आता है तो क्या स्ट्रेटजी लोगे आप? तो आप बोलोगे सर हमारे तरफ तो आएगा नहीं। अरे मेरे भाई, जब आना रहेगा ना तो ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम तो फ्लैट में रहते हैं 10 तल्ला पे, अरे बेसमेंट में पानी घुस गया पूरा, उतरना ही मुश्किल हो गया फर्स्ट फ्लोर तक, तब क्या करोगे? तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाने का, और स्टोरेज जो है उस पर ध्यान रखना पड़ता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड को, खाने को अपने पास संरक्षित करते हैं कि कभी मान लो पानी उतरने में हफ्ता दिन लग गया तो भूखे नहीं मरे। बाकी तो ठीक है, गाड़ी घोड़ा वो सब तो देख ही लेगा आदमी, कई चीज़ का नुकसान भी होता है। तो आप बोलोगे हाँ, तो कोई समझदार जो है, अरे वाह, यूरोपियन चिप मैम तो आज लगता है वो पहन के आई है, क्या बोलते हैं उसको, सफारी टाइप का जो नहीं आता है, वो भी चुनरी कलर में। मतलब मोदी साहब का देखिए कितना बढ़िया, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मैम है वो जब आई है अभी, तो ये मोदी साहब का ये चुनरी कलर का जो मतलब उन्होंने पहन रखा है शर्ट टाइप का, लाल में है और लाल गोल्डन में है, और मोदी साहब ने उनको बैठने का न्योता दिया है। और सही बात है, भाई गेस्ट है तो पहला व्यक्ति तो राष्ट्रपति मुर्मू मैम है, वो तो खड़ी है। बाकी मोदी साहब ने पूरा हाथ से इशारा करके बैठिए मैम, इधर बैठाया है, भाई अतिथि देवो भव। और सेम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लाल ज़्यादा है मोदी साहब के पगड़ी में, तो ये देखने वाली बात है कि पगड़ी पे, हाँ मतलब उसी तरह का है, गोल्डन में है लेकिन पगड़ी पे उन्होंने धारण किया है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे, लेकिन साथ में लाल का ज़्यादा समावेश है, इस चीज़ पे भी गौर रखना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी बैठे हुए हैं, अभी टाइम हो गया है 10:30 के आसपास, 10:30 तो चलेगा। और अच्छा है, तो इस तरह का जो हम आते हैं वापस, ये गोल्ड सिल्वर में जिस तरह का चल रहा है ना दोस्तों, कोई नहीं देखा है। हिस्टोरिकल डाटा से आप क्या ले लोगे? तो हिस्टोरिकल डाटा से आप ये ले लोगे कि तजुर्बा ले लोगे। अरे भैया, तजुर्बा से काम थोड़ी होगा, यहाँ ग्राउंड में उतर के काम करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? ऐसी स्थिति में सिंपल है, बाढ़ आ रखा है, लोग खाना बचाते हैं। आप क्या बचाओगे शेयर मार्केट में? खाना तो नहीं। तो सर कंजम्पशन वाला खरीद ले, अरे नहीं भाई, यहाँ जो बाढ़ आया हुआ है इसमें आपको कैश बचाना ही पड़ेगा, कैश बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। दूसरा, इस बजट में हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाए। तो आप बोलोगे सर इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो कितना का असर होगा? अच्छा असर होगा। ठीक है, अच्छा असर होगा। और एक हकीकत बताते हैं कि जो हमने अपना स्ट्रेटजी बनाया, देखिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको बनाकर ही चलना पड़ेगा। बिना बनाए सर आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते या कोई भी बाढ़ पे काबू नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमने स्ट्रेटजी क्या बनाया था कि गोल्ड जो हम बाय करते हैं फिजिकल, यूएस डॉलर पे नहीं बनाया था, यूएस डॉलर भी नीचे आया है, हमने बनाया था इस पे, इंडियन रुपीज पे, कि इंडियन रुपीज 1 रुपया भागेगा, टूटेगा, हम 10 ग्राम गोल्ड लाएंगे। देखिए जिसका जितना औकात है उसी तरह से लाएगा ना फाइनेंस में, जिसकी जितनी क्षमता है, मेरा इतना ही क्षमता है, हम उतना ही लाएंगे। जिनका ज्यादा है उनको ज्यादा लाएंगे, जिसका कम है वो कम लेके आएगा। यहाँ मन में ये शिकायत नहीं करिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। अरे इच्छा शक्ति नहीं है, पैसा क्या चीज है महाराज, पैसा तो आज न कल आएगा ही आएगा, इच्छा शक्ति नहीं है। तो यहाँ गेम होता है इच्छा शक्ति का। आप इस भाव पे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, ये इच्छा शक्ति। और अभी जब से हम लोगों ने फिजिकल लिया है, आज वो फिजिकल भी बढ़ के जितना भी उसका जीएसटी और मेकिंग चार्ज जो लगता है वो सब खत्म करके तकरीबन वहां तक पहुंच गया है। तो ये बहुत अद्भुत
खिला है, तो हम लोग इसको अभी कहीं ना कहीं एक मापदंड बना रखे हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास पुराना है तो हम क्या करें? देखिए पुराना है, बाप दादाओं ने दिया है, शादी ब्याह में मिला है, वो सब तो रहने दीजिए ना, वो सब तो रहने दीजिए। तो सर हमारे पास कैश कम है, देखिए अब ये चीज़ तो आप जानिए, आपका काम जाने। हम तो जो स्ट्रेटजी है वो हम बोलेंगे, क्योंकि बाढ़ आ रहा है। बाढ़ में ऊंचे स्थान वाले ही लोग बचेंगे, बाकी नीचे स्थान वाले लोग डूब जाएंगे। ठीक है, अगर मन में क्षमता है, चलने का साहस है, तो ऊंचे स्थान की तरफ चलिए, जिससे क्या है कि आप जल्दी नहीं डूबेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि नीचे स्थान वालों का कोई सर वैल्यू नहीं है, अस्तित्व नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं। सर चलने बोले हैं ऊपर की तरफ, नहीं चलोगे डूब जाओगे, क्योंकि जो बाढ़ है वो अपना ही विध्वंस के लिए ही आया है। तो गोल्ड का अचानक इतना ज़्यादा भागना, मतलब जो चल रहा है, ये कोई ना कोई बहुत बड़ा कुछ संकेत दे रहा है। क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, तो भविष्य को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तैयारियां थोड़ी बहुत जरूर कर सकते हैं। हाँ ये है कि बचाव रहेगा तो उस तरीका से हम लोग नहीं बर्बाद हो, थोड़ा सा रेसिस्टेंट लेके डूबेंगे, समझ रहे ना। हाँ लाइफ जैकेट रहेगा तो कम से कम थोड़ा समय बच सकते हैं, लेकिन अगर बाढ़ का धार में चला गया लाइफ जैकेट वाला तो उसका बचना तो असंभव है। तो इस प्रकार आप बात को समझिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ जो हम लोग का लॉन्ग टर्म वाला है वो हम छोड़ देंगे, पड़े रहने देंगे, और जो शॉर्ट टर्म वाला है जिस पे आपको स्विंग करना है वो आप छोटे अमाउंट से स्विंग करिए और मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर 60 से 70% गिर सकता है, ये मान के चलिए। गोल्ड आपको गिरेगा तगड़ा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी जिस प्रकार से अब क्या है, लोगों का माइंडसेट बदल जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा आपके पास, समझे, स्थितियां वही रहेगी। कभी 4,000 था, सर हम लोग नौकरी करने गए थे ना, तो हम लोग को भी पहला तनख्वाह ना 5,000 6,000 मिला था, उस समय गोल्ड था 4,000 के आसपास, ठीक है। और आज देखिए गोल्ड कहाँ है, बात समझ में आ रही है। उस समय भी हमें खरीदने में मजबूरी, मतलब वो लगता था, और आज भी खरीदने में महंगा ही लगता है। लेकिन अच्छी बात आपको बता देते हैं कि जब गोल्ड खरीदिएगा ना तो दुनिया की सारी चीजें सस्ती लगने लगती है बात समझ रहे हैं। जब गोल्ड खरीदिएगा ना तो दुनिया की सारी चीजें आपको सस्ती लगने लगती है, लगता है कि अरे यार आप ही बताइए, कोई 100 ग्राम गोल्ड खरीद के लेके आता है, उसके बाद ना उसको ऐसा लगता है ना कि जितनी गाड़ियां उड़िया है ना, अरे यार ये तो मतलब ऐसी आ जाए, क्या है इसमें डिप्रेस आइटम है। कोई आईफोन खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, वो तो 10 ग्राम में ही सब कुछ आ जाएगा। तो गोल्ड भविष्य का बहुत बड़ा हथियार रहेगा और बहुत बड़ा हम लोग का सपोर्ट रहेगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखें और धीमा धीमा अपने को उसके अनुसार ढालने की प्रयत्न करें, क्योंकि सर बाढ़ है, इस बाढ़ में बचना, और आप सोचोगे इससे हम सर बच जाएं, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। आप लिख लो, बाकी हम स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और मोदी साहब का भाषण अभी शुरू तो नहीं हुआ है, अभी राजपथ पे चल ही रहे हैं, तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं। बाकी साहब ये अपना स्विंग है, इसमें स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, ये शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम जरूर जुड़िए जो भी है इसमें उस वाला वन डे लेन, अच्छा यूरोपीय संघ की जो मैम है वो आ चुकी है, तो बढ़िया है। इस प्रकार की सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फ्री टेलीग्राम पे। और एक अच्छी बात है कि 150 वर्ष हो गया जो अपना वंदे मातरम जो गीत है, जो संघर्ष का एक पहला कदम था, जिसको गाते गाते हजारों लोगों ने, अपनी लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया। ये एक वैसा गीत है जिसको गाने के बाद आपका ना रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतिहास आपके रोम रोम से निकलने लगता है। जिसका नहीं होता है समझिए वो देश के लिए नहीं है, और जो देश के लिए नहीं है वो अपने परिवार के लिए भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप मान के चलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इस गीत का उद्घोष किया था, और 24 जनवरी 1950 आप देख ही रहे हैं, जब संविधान सभा में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इस गीत का गान किया था, जो भी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम सार्वजनिक मंच पे गाया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाल के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, युग पुरुष रहे हैं, जिन्होंने आने वाले पीढ़ी को काफ़ी कुछ सिखाया है और काफ़ी कुछ उनको आगे की तरफ कैसे जाना है वो बताया है। तो इनके भी सम्मान में मैं इनको नमन करता हूँ, और आने वाली पीढ़ियों तक इनका जो उद्घोष है, इनका जो सोच है, वो मैं बढ़ाता रहूँगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे इसकी शक्ति दे। इतना तो ज्ञान है नहीं मुझे, बाकी जो लिखा गया था 1876 में, तो यहाँ 150 ईयर्स हो चुका है, उसी का आप टीवी पे भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत बने हुए 76 वर्ष हो गया है, और पहली बार गाए जाने वाले जो एक सार्वजनिक मंच पे था उसका 130 ईयर्स हो चुका है। तो अच्छी बात है। बाकी 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया था,
ठीक है, तो इस प्रकार का। बाकी सर ये मेरे हमारे देश के 15 प्रथम व्यक्ति का लिस्ट मैंने आपको शुरू किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और द्रौपदी मुर्मू तक, तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। बाकी गणतंत्र दिवस के जो अपडेट थे मैंने वो दे दिया है। तो फिलहाल दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपके सामने रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः कहूँगा कि ध्यान रखिए, ये समय जो है ना बचाने का है, ट्रेडिंग का समय नहीं है, क्योंकि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।